वेलकम टू नॉलेज एके गाइस। आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिए थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। गाइस, प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा ए पार्ट। x+3 से हमें इस पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना था, कंप्लीट करके फाइंड करना था व्हाट इज द रिमाइंडर। डिवीजन का प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है। रिमाइंडर इज -9। सिमिलरली जो हमारा बी पार्ट है, x+4 से हमने इसको यहां पर डिवाइड किया है, फाइंड करेंगे लास्ट में रिमाइंडर दैट इज 2 rx दैट इज रिमाइंडर। ये हमारा यहां पर 2 आया है। ये हमारा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना था, लेकिन इस बार हमें रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। बहुत इजी है। और यहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है, x-1 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। x-1 0, तो x की वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगी। 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, +1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पूरे पॉलिनोमियल में प्लेस किया यहां तक, रिमाइंडर हमारा यहां पर 0 आता है। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, x+1 से डिवीजन के केस में रिमाइंडर फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है। यहां पर x+1 0 हुआ, तो x की वैल्यू -1 को मैंने यहां पर प्लेस किया, रिमाइंडर -1 आता है। एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, जब किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का हम पावर लेते हैं, ठीक है, अगर पावर हमारी इवन नंबर में हो तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर ऑड नंबर हो और वो नंबर हमारा नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा। जैसे यहां पर ये -1 है, इसकी पावर 23, इसकी पावर 19, दोनों पावर हमारे ऑड नंबर है। तो माइनस नंबर का जब हम एक्सपोनेंट पूरा पावर ओपन करते हैं तो वो नेगेटिव ही आएगा। यहां पर 5 होता तो भी -1 आता, लेकिन अगर यहां पर पावर 2 होता, पावर 2 हमारा इवन नंबर है तो ये +1 आता, पावर 4 होता, 8 होता, 16 होता, इस तरह से इवन नंबर के केस में वैल्यू पॉजिटिव आती है। माइनस है तब भी, प्लस है तब भी। दिस वाज रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टराइजेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल होगा, हमें उसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज करना होगा, और किसी भी पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर हो सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, उसके 2 फैक्टर होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मींस उसकी पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। पावर 4 है तो उसके 4 फैक्टर्स होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं हमें कितने फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है x² + 11x + 30। इसमें हमें देखो, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है हमारी, यहां पर आपको नजर आ रहा है मिडिल टर्म 11x, ये मैंने यहां पर रेड पेन से लिखा है। इस मिडिल टर्म, इसके हमें 2 फैक्टर करने होंगे। सपोज हमने 11x के 2 फैक्टर किए हैं। 11x का मीनिंग है कि यहां पर जो नंबर 11 है, हम इसकी बात करेंगे। 11 के 2 फैक्टर, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 फैक्टर हो गए। अब ये 2 फैक्टर मींस 2 नंबर या डिजिट कौन से होंगे, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैक्टर को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिडिल टर्म के इक्वल मिलना चाहिए। मींस 11 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एग्जांपल के लिए कर सकते हैं 10 + 1 11, इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर जिनका सम 11 होगा, या उन दोनों फैक्टर को माइनस करके भी हमें 11 मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, हम इसको इग्नोर करेंगे। दूसरी बात, हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x² × 30, 30x²। तो यहां पर जो हमारे पास 30 नंबर है,
हमें इस 30 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो हमें मिला 30। मींस हमारे पास इस मिडिल टर्म के जो दो फैक्टर होंगे उनको प्लस करके 11 आता है, तो मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर 2, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर 30 आया। अब वो दो कौन से फैक्टर्स होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? 30 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 5 से किया। आपको यहां पर याद रखना है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, वो सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखिए इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 इंटू 3 5 या 15, इनका एक ग्रुप किया तो इनका प्रोडक्ट 30 मिला। इसके बाद 2 3 या 6, ये हमारा फर्स्ट हुआ और 5 सेकंड हुआ, तो 6 5 जा 30। इसके बाद हमने 5 2 जा 10 एंड 3 को सेपरेट किया, 10 3 जा 30। फिर हमने इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू 1 30। तो यहां पर इस तरह से हमने सारे पॉसिबल फैक्टर्स कॉम्बिनेशंस कलेक्ट कर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आता है। अब हमें इन चारों नंबर्स में, फैक्टर्स में चेक करना है कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको हम प्लस करके हमें 11 मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लिया 2 + 15 17, इग्नोर करेंगे 6 + 5 11, मैंने मार्क किया हुआ है, ये हमारा फैक्टर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, 10 + 3 13, 30 + 1 31। सो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसका जो है हमने फर्स्ट पैरामीटर पर इसको चेक कर लिया है कि इनका एडिशन 11 होगा। अब हम इनको सेकंड चेक करते हैं, मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 5 30x²। मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि 6x × 5x, क्योंकि यहाँ पर 6 और 5 लिया है। अब हम लेंगे 6x × 5x 30x², जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। हमने यहाँ पर एडिशन भी कर लिया है, 6x + 5x = 11x। क्लियर? अब हम इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे? ये हमने पॉलिनोमियल लिखा, इसके बाद x² प्लस जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, 6 + 5, और जो हमारा वेरिएबल होगा x y a t कुछ भी हो सकता है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर यहां पर लिखेंगे n + 30। जो ये हमारा x है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 5x + 30। अब हम यहां पर इन दोनों में जो हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसके बाद हमारे लास्ट के 2 टर्म्स हैं इसमें हमें कॉमन लेना है। कॉमन हमें यहां पर नंबर्स, लेटर्स दोनों, मींस वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर x² + 6x, दोनों में कॉमन x है, x हमने कॉमन लिया, यहां से x कॉमन आ चुका है तो यहां पर सिंगल x बचेगा, x यहां पर आया, यहां से x कॉमन आ चुका है तो यहां पर सिर्फ 6 बचेगा। कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवीजन। अब यहां पर हमारे पास 5 और 30 है, ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, या यहां से 5 कॉमन लिया है तो यहां पर सिर्फ x बचेगा, 5 6 जा 30, तो यहां पर 6 आएगा। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ये याद रखना होगा, जो हमारे कॉमन लेने के बाद फैक्टर्स आएंगे दोनों सेम होंगे, x + 6 x + 6, दोनों का साइन, नंबर, वेरिएबल सब कुछ इक्वल होगा। इसके बाद x + 6 यहां पर हमने मेंशन किया, बचेगा x + 5, तो ये दोनों हमारे यहां पर फैक्टर्स होंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारा एक साइन नेगेटिव है, आपने देखा था हमारा पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें सब टर्म पॉजिटिव थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी पॉलिनोमियल में सारी टर्म पॉजिटिव है तो उसके सारे फैक्टर्स भी पॉजिटिव होंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहां पर सेकंड
इस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक साइन माइनस है, तो हमारा एक फैक्टर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अब पहले की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू 6 एक्स स्क्वायर आया। ये 6 हमारा पॉजिटिव है, तो मीन्स हमारे पास जो फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव चाहिए। इसके बाद मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है, मिडिल टर्म हमारा -5, तो दोनों फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हम करेंगे हमें माइनस में चाहिए। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड लास्ट का, दैट इज 6 को हमने फैक्टराइज किया। फैक्टर हमारे पास 2 and 3 आए। 2 into 3 6 होता है, कंडीशन फुलफिल। 2 3 6 into 1 6 into 1 6, तो हमें इन्हीं दोनों फैक्टर को यूज करना होगा। अब यहां देखते हैं, अगर हम 2 + 3 करते हैं +5 आता है, तो ये चीज यहां पर यूज नहीं होगी। रीजन हमें नेगेटिव चाहिए, और अगर हम दोनों फैक्टर 2 and 3 को नेगेटिव लेते हैं तो हमें -5 मिलता है। तो इसका मीनिंग है हमारे पास दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। एक और चेक कर लेते हैं, अगर 6 और 1, ठीक है, 6 - 1 करते हैं +5 आएगा, तो इसको हमने इग्नोर किया। लेकिन 1 - 6 करते हैं तो -5 आता है, यहां भी -5 आता है। तो हम इनको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2 into 3 मैंने पहले ये वाला लिया है, 2 into 3 ये तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर चुके हैं, बट +6 आया, नहीं चलेगा। -2 -3 +6 ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो ये हमने 1 - 6 लिया था, जिसका रिजल्ट हमें -5 मिला, 1 - 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आया, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? यहाँ पर प्रोडक्ट +6 आना चाहिए। सो इस तरह से हमने यहां पर इन दोनों को चूज किया है। इन दोनों को आप फाइनली एक बार देख सकते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप -2 -3 -5 आया, ओके, -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +6, ओके। अब इसमें दो बातें होती हैं, या तो आप इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्टली, प्लस करके या माइनस करके, आपको साइन का इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। केवल ये जो माइनस साइन है, मींस मिडिल टर्म से पहले जो साइन होगा उसको ब्रैकेट के बाहर लेना है, और अंदर सिंपली 3 + 2 और बाहर x। रीजन, चूंकि बाहर हमारा यहाँ पर माइनस साइन है, और हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x -2x हो जाएगा। डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप भी यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे दोनों फैक्टर -2 -3। अब यहां पर हम पहले की तरह फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, इसमें हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन लिया, x -3। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, -2x अपॉन आपने यहाँ पर +2 कॉमन लिया है, तो ये हमारा -x आएगा, ये -x आ गया। इसके बाद +6 अपॉन -2, ये आपका आ गया +3। तो जो हमारा फैक्टर आएगा -x +3 आएगा। ये तो हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे x -3 है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके लिए -2 की बात बता देता हूं, -2x अपॉन -2, ये हमारा +x आया। इसके बाद 6 अपॉन -2, ये हमारा -3 आया, मीन्स फैक्टर हमारा x -3 आया। सो इस तरह से जब हम कॉमन लेंगे, हमें साइन को ध्यान में रखना होगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास x -3 x -2 फैक्टर आ गए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आपका ये वाला टॉपिक 10th में रिपीट होगा, वहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म काफी यूज में आएगा। सो इसको आपको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, -18 आया, मींस जो मिडिल टर्म हमारा यहां पर 7 है,
इसके जब हम दो फैक्टर करेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस में मिलना चाहिए, मीन्स दोनों फैक्टर में से एक नेगेटिव होगा। आपको मैंने पहले बताया था अगर पॉलिनोमियल में एक नेगेटिव साइन है तो फैक्टर में एक नेगेटिव जरूर होगा। क्लियर? और जो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है ना, उन दोनों को, क्योंकि इसके हमारे पास दो फैक्टर लेने हैं हमें, उन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो हमें +7 आना चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है 6 3 जा 18 के हमने यहाँ पर फैक्टर किए हैं 2 3 एंड 3, इनके कॉम्बिनेशन 2 इंटू 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 इंटू 3 एंड 2 3 जा 6 3 जा 18 इंटू 1, 3 फैक्टर आ गए हैं। इसमें बड़े सिंपलेस्ट वे में आपको मैं बता रहा हूं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों फैक्टर को यहीं पर प्लस या माइनस कर लीजिए। आप 2 + 9 करेंगे 11, 7 नहीं आएगा, मीन्स कोई भी फैक्टर पॉजिटिव करने से, ऐड करने से 7x नहीं आएगा, डेफिनेटली माइनस करेंगे। 2 - 9 -7 आया, हमें प्लस चाहिए तो ये नहीं चलेगा। लेकिन 9 - 2 करते हैं, दिस इज 9 - 2 करते हैं तो +7 आएगा, हम इसको कंसिडर करेंगे। 6 - 3 3 आ गया, या 3 - 6 इग्नोर करेंगे। 18 - 1 या 1 - 18, तो ये सारे फैक्टर्स यहां पर हम इग्नोर करेंगे। अब 9 - 2, हम इसको चेक कर लेते हैं। 9 इंटू -2, ठीक है, यहां पर हम इसको जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू -2, हमें यहां पर -18 मिलेगा। ये यहां पर आप देख रहे हैं -18, तो हम यहां पर फैक्टर कंसीडर करेंगे 9 - 2। 9 - 2 को हमने यहां पर मेंशन किया। सिंपली इसके बाद ब्रैकेट रिलीज करेंगे, x का मल्टीप्लाई 9 एंड 2 से करेंगे। पहले की तरह फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, इसमें हमें यहां पर कॉमन लेना होगा। 6 9 दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 हमने यहां पर कॉमन लिया है। x² x, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। 3 2 जा 6, तो 2 यहां पर आया। x² है, यहां पर x है तो x यहां पर आया। x से x कैंसिल हो जाएगा यहां पर, एंड 3 3 जा 9, तो यहां पर 3 आया। इंपॉर्टेंट, जब किसी भी पॉलिनोमियल में हम कॉमन लेते हैं और वहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, देखिए यहां पर x है, यहां पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। 2 एंड 3, इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं कॉमन ले सकते, हम वहां पर 1 कॉमन लेते हैं। मैंने यहां पर 1 कॉमन लिया है। अब ये -1 इसलिए लिया है कि -1 से -2x को डिवाइड करूंगा तो प्लस आएगा, और -1 से -3 को डिवाइड करूंगा प्लस आएगा। रीजन वही वाली कंडीशन, हमारे दोनों फैक्टर सेम साइन के साथ आने चाहिए। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव लूंगा, देखिए अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ये -2x रहेगा, सो इसको इग्नोर करेंगे। अब लास्ट सिंपली 2x + 3 एंड 3x - 1, दिस इज द आंसर। सो आज हमने कंप्लीट किया अपना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में ये आपको काफी डिटेल में करने के लिए मिलेगा। सो अगर आप इसको यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं, 10th में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हमेशा की तरह आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस, आंसर्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।